तो क्या आपके लिए भी दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करने लगा है? मतलब आज आप कुछ भी करते हो तो आपको दूसरों के ओपिनियन कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करने लगे हैं, और अगर आपको अफेक्ट करने लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमें दूसरों के ओपिनियन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, और इसमें मैं अपना पीओवी बताऊंगा। मुझे लगता है सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे लिए दूसरों का ओपिनियन क्यों ही मैटर करता है, हम लोगों की बातें क्यों ही सुनते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर जो मुझे लगता है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम कुछ भी करें तो लोग हमारे लिए तारीफ़ें ही करें। इसी चक्कर में हम दूसरों से सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी एक अच्छी ओपिनियन में रहें, कि लोगों को हमारा एक अच्छा ही इमेज दिखे। बट इसी चक्कर में हम ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो, कहीं हमने कुछ गलत कर दिया और लोगों के लिए हमारा ओपिनियन बहुत ख़राब हो गया तो, उसी चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और अगर इसमें आप कहो कि नहीं मुझे तो मैटर करता ही नहीं है, मैं तो दूसरों की बातें सुनता ही नहीं हूँ, मतलब मुझे पब्लिक ओपिनियन की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती, मैं तो अपने मन की मर्ज़ी करता हूँ, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मैटर करता है। हम जितना भी कहते हैं कि हमें नहीं मैटर करता, बट कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता तो हमें तारीफ़ों पे इतनी खुशी क्यों होती? मतलब हम जब किसी से अपनी तारीफ़ सुनते हैं हमें खुशी क्यों नहीं होती? हाँ, अब आप कहोगे कि तारीफ़ एक ओपिनियन थोड़ा ना, पर वो भी तो एक ओपिनियन ही है ना। और कहीं ना कहीं अगर चलो मान लिया ओपिनियन, तारीफ़ की छोड़ो, अगर आपके लिए कोई गलती ही निकाल दे तो आप तो तब भी आपको बुरा लगता है कि यार उसने मेरे बारे में ये कह दिया वो कह दिया। वो आपका पब्लिक ओपिनियन नहीं है, और आप कहते हो कि आपको तो मैटर ही नहीं करता, आपके लिए पब्लिक ओपिनियन क्या है। अगर आपके लिए मैटर ही नहीं कर रहा था तो दूसरे ने जब आपकी गलती निकाली तो आप उसको मानने की जगह आप उसके बारे में इतना टेंशन क्यों ले रहे थे? तो यही था पब्लिक ओपिनियन। बट इस पब्लिक ओपिनियन के इस मैटर ना मैटर करने के चक्कर में हम अब सोचते हैं कि इस मैटर के चक्कर में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें करना भी भूल जाते हैं, है ना? नहीं मतलब हम कुछ करना चाहते होते हैं, पर हम जब उस चीज़ को करने के एग्जीक्यूट करने ही वाले होते हैं, दूसरों के ओपिनियन को सोचकर हम उस चीज़ को वहीं रोक देते हैं। अक्सर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही होता है, हम दूसरों के ओपिनियन पे इतना चढ़ते हैं कि क्या ही कहें। अब इन सब चीज़ों को हटाकर मान लीजिए कि अब हम इन चीज़ों को ध्यान कैसे ना दें। मतलब अब अगर इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, तो अब कैसे ना दें? तो इसका सिंपल सा आंसर मैं बताऊँ, मुझे जो लगा, मैंने अभी एक लेयर में एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना? आप ना अपने ओपिनियंस के 3 लेयर बनाओ। सबसे पहले लेयर बनाना अपने ओपिनियन का। मतलब आप अपने ज़्यादा आप आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट किसी का ओपिनियन होना चाहिए, मुझे जो लगता है वो आपका होना चाहिए। अगर आप में एक अच्छी खासी मैच्योरिटी आई है तो। उसके बाद आपकी फैमिली का होना चाहिए, फैमिली, फ्रेंड्स, ये आपका एक सर्कल होना चाहिए। ये लेयर वो आपके अपनों की होनी चाहिए जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं। और उनके बाद वो लोग जो आपके लिए अनजान हैं। मतलब ये 3 लेयर में आप होने चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगा, ये मैंने अभी-अभी बनाया था। ये तो इसको इतना विश्वास आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो। और इसमें मुझे एक चीज़ एक कॉमेडी भी लगी कि देखो, हम दूसरों के ओपिनियन में इतने घुस जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि दूसरों का हमारे लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब आप रास्ते में चलते-चलते किसी के लिए सोचते हो कि यार ये मुझे देख के कैसा सोच रहा होगा? मैं खराब तो नहीं दिख रहा ना? या यार मैंने आज ये पहन लिया, यार क्या करूँ? मतलब बहुत सारे ओपिनियंस क्रिएट होते हैं ना, बट उस इंसान के लिए आप कुछ हो ही नहीं। वो आपको 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड याद रख लेगा, मान लिए 10 मिनट याद कर लेगा, या आपको अपनी किसी बात में जोड़ लेगा कि यार मैंने रास्ते में उस बंदे को देखा या उस बंदी को देखा। बट उसके बाद क्या? एवरीथिंग एंड्स। वो भी आपको याद नहीं रखेंगे, और आप भी एक दिन का टेंशन लेने के बाद अगले दिन से उसे भूल जाओगे। तो फिर जब आपके लिए वो ओपिनियन मैटर ही नहीं कर रहा था, तो फिर आपने उस ओपिनियन को इतना ध्यान क्यों दिया? उसकी बजाय आप अपने काम पे काम रखते तो बहुत बेहतर हो जाता। यही कॉमेडी थोड़ी सी मतलब इंसान है तो सही कुछ। तो इस कुल मिला के इस वीडियो का यही कहूँगा मैं कि आप अपने दूसरों के ओपिनियन को आप कम तो नहीं, मतलब पूरा बंद तो नहीं कर सकते कि कान बंद करके ना सुने। आप कान बंद करेंगे तो अपनी आंखों से दूसरों के लिए अपने खुद के ओपिनियन क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने दूसरों के ओपिनियन को थोड़ा सा कम वैल्यू दीजिए। अपने घर वालों के ओपिनियन को जब तक आपको लगता है कि वो सही है, उन्हें ज़्यादा दीजिए। वो आपसे ज़्यादा जानते होंगे आपके बारे में, तो उनके ओपिनियन को थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिए। उसके बाद अपने ओपिनियन पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट दीजिए। खुद को इतना अंडर वैल्यू भी मत समझिए कि आपके ओपिनियन कुछ रखते ही नहीं है।
आपके पास दिमाग है, आप चला सकते हैं कि किसका ओपिनियन कितना मैटर करता है और किसका कितना नहीं। आप फालतू की चीज़ों में दूसरों का ओपिनियन ना लेने के बजाय अच्छी चीज़ों में अपना ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, बल्कि हम उन फालतू की चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं कि जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। आप मेरी आप कहेंगे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो हाँ, समझ लीजिए मैं ज्ञान ही दे रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना, पर मैं भी किसी फालतू चीज़ में अपने ओपिनियन दे के बैठा हुआ हूँगा। और कहीं न कहीं हम इंसान हम सब करते हैं, तो इससे कोई कोई छूटा तो है नहीं। बट तब भी इस ज्ञान को हम लगा सकते हैं हमारे काम में। हम उन फालतू चीज़ों में इतना ओपिनियन ना देने के बजाय उन बढ़िया चीज़ों में और अपने दिमाग को लगा के सोच सकते हैं कि किसका ओपिनियन हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई बाहर के इंसान का ओपिनियन अच्छा है, तो क्यों नहीं चुनना उसका ओपिनियन। अगर जैसे आप मान लीजिए मेरी वीडियो में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप कमेंट कर देते हैं, तो मेरा मैं उस चीज़ से दुखी होने के बजाय मुझे उससे इम्प्रूव होना चाहिए ना। मतलब अगर उसका ओपिनियन सही है, मतलब वो सही चीज़ निकाल रहा है कि भाई देख, तू ऐसे वीडियो बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या भाई तेरा ये कम है, तो ये सही ओपिनियन है ना। और ये इसमें मान भी लूँगा मैं, क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि इस चीज़ में मैं गलत हूँ, तो वहाँ पे तो मुझे उसका ओपिनियन लेना ही चाहिए। बट ऐसी जगह जहाँ मुझे लगे कि हाँ, मैं सही हूँ, तो मुझे अपने लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह ही खुद को अंडर वैल्यू मान लूँ, ऐसा ही होगा। तो यही थी इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, अगर आपने इतनी पूरी वीडियो ही देख ली है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ़ यू लाइक समथिंग इन दिस होल वीडियो देन कमेंट इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।